यूक्रेन ने नेटो की दावेदारी छोड़ दी है। अब यूक्रेन को नेटो की सदस्यता नहीं चाहिए। क्या वेस्टर्न कंट्रीज अब सुरक्षा की गारंटी दे रही हैं ज़ेलेंस्की को, यूक्रेन को? ज़ेलेंस्की ने आखिर अचानक पलटी क्यों मार ली है? यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने पश्चिमी सुरक्षा गारंटी के बदले नेटो सदस्यता की कोशिशें छोड़ दी हैं और कहा है कि अमेरिका और यूरोपीय सहयोगियों से नेटो के आर्टिकल 5 जैसी वैकल्पिक सुरक्षा की गारंटी चाहता है। यह कदम रशिया के साथ युद्ध को समाप्त करने की बातचीत के बीच एक बड़ा चेंज है, बड़ा बदलाव है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि वो कड़ी पश्चिमी सुरक्षा गारंटी के बदले यूक्रेन की नेटो सदस्यता की कोशिश छोड़ने को तैयार हैं। उन्होंने ये बातें तब कही जब वो अमेरिका और यूरोप के साथ रूस यूक्रेन युद्ध खत्म करने के मकसद से बातचीत कर रहे हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप शुरू से ही यूक्रेन की नेटो सदस्यता का विरोध करते रहे हैं। कई बार डोनाल्ड ट्रंप ने यूक्रेन पर दबाव भी बनाया है कि वो अपनी नेटो सदस्यता की जिद को छोड़ दें, रशिया के आगे झुक जाएं और डोनबास जैसे तमाम जो बॉर्डरिंग इलाके हैं जिन पर रशिया ने कब्जा किया या कब्जा करना चाहता है, उन्हें प्लेट पर रखकर रशिया को दे दें। वो यूक्रेन पर रूस के साथ एक डील साइन करने का दबाव भी बना रहे हैं और इस डील को अमेरिका और रशिया ने मिलकर तैयार किया है। हालांकि यूक्रेन और बाकी वेस्टर्न कंट्रीज ने इस डील का विरोध किया है और कहा है कि ये रशिया के फेवर में है, इससे यूक्रेन को कोई फायदा नहीं मिल रहा है, कोई मतलब नहीं है ऐसे डील का जबकि यूक्रेन के पक्ष में भी कुछ ना हो, क्योंकि यूक्रेन लगातार 3 साल से युद्ध की आग में जल रहा है। न जाने कितना नुकसान हुआ, कितनी इमारतें तबाह हुई, कितने लोग मारे गए, कितने सैनिक मारे गए, विध्वंस ही विध्वंस। और उसके बाद अगर झुकना पड़े तो कम से कम ये यूक्रेन के फायदे की तो बात नहीं है। डील ऐसी होनी चाहिए जो या तो दोनों देशों के हित में बात करे या फिर पीस की बात करे। देखिए, इसके बावजूद यूक्रेन के नेटो सदस्यता की जिद छोड़ने के फैसले को एक बड़े बदलाव के तौर पर देखा जा रहा है, बावजूद इसके कि ज़ेलेंस्की को उनकी टर्म्स एंड कंडीशंस पूरी नहीं हो रही हैं। ज़ेलेंस्की ने इस नए प्रपोजल को कीव की तरफ से एक रियायत बताया है। हालांकि वो सालों से इस मेंबरशिप को पाने के लिए, इस सदस्यता को पाने के लिए, नेटो का हिस्सा होने के लिए दबाव डाल रहे थे। और ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या यूक्रेन को अपने पश्चिमी सहयोगियों से सुरक्षा की गारंटी हासिल हो पाएगी? 3 साल में जो नहीं हो पाया वो क्या अब हो जाएगा? क्योंकि जिस सुरक्षा को लेकर वो नेटो की मेंबरशिप चाहते थे, नेटो की मेंबरशिप मिल जाती तो नेटो सदस्यों के साथ अगर किसी एक नेटो सदस्य पर हमला होता है तो बाकी नेटो सदस्य खुद ब खुद खड़े होकर उस हमले का जवाब देते हैं, उस देश के साथ खड़े हो जाते हैं। और यही वजह थी कि ज़ेलेंस्की चाहते भी थे कि वो नेटो की मेंबरशिप उन्हें मिल जाए, उन्हें वो तमाम देशों का समर्थन मिल जाए जो नेटो के हिस्सा है। अगर वो नेटो का हिस्सा नहीं होते हैं, वो नेटो का हिस्सा बनने से मना कर देते हैं, बैक ऑफ कर लेते हैं, तो क्या ये वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं, यूरोपियन कंट्रीज हैं, वो ज़ेलेंस्की के साथ खड़ी दिखाई देंगी? ज़ेलेंस्की को, यूक्रेन को सिक्योरिटी की गारंटी देंगी? इसके अलावा सवाल ये भी है कि क्या पश्चिमी यूक्रेन को, क्या वेस्टर्न कंट्रीज यूक्रेन को रशियन अटैक से बचाने में सक्षम होगा? ज़ेलेंस्की ने असल में क्या कहा है, इस पर गौर करते हैं। अमेरिका और यूरोपीय नेताओं के साथ एक मीटिंग से पहले एक व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए पत्रकारों के साथ शेयर किए गए ऑडियो मैसेज में ज़ेलेंस्की ने कहा कि कीव अब नेटो गठबंधन के सदस्यों को मिलने वाली सुरक्षा गारंटी जैसी ही वैकल्पिक सुरक्षा गारंटी की उम्मीद करता है। ज़ेलेंस्की ने कहा, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको जरा एक बार आप फिर से सुने कि किस तरीके से ज़ेलेंस्की ने अपनी बात रखी है। अमेरिका और यूरोपीय लीडर्स के साथ मीटिंग से पहले एक व्हाट्सएप ग्रुप के जरिए पत्रकारों के साथ शेयर किए गए ऑडियो मैसेज में ज़ेलेंस्की ने कहा कि कीव अब नेटो गठबंधन के सदस्यों को मिलने वाली सुरक्षा गारंटी जैसी ही ऑप्शनल सुरक्षा गारंटी की उम्मीद कर रहा है। यानी कि वो नेटो की मेंबरशिप ले ना ले, वो नेटो का मेंबर बने ना बने, लेकिन उसको सुरक्षा की गारंटी बिल्कुल नेटो वाली चाहिए। हालांकि ये ऑप्शन के तौर पर रहेगा, ये ऑप्शनल सिक्योरिटी रहेगी। ज़ेलेंस्की ने कहा कि शुरू से ही यूक्रेन की इच्छा नेटो में शामिल होने की थी, यह असली सुरक्षा गारंटी है। अमेरिका और यूरोप के कुछ पार्टनर्स ने इस दिशा का समर्थन नहीं किया है। यूक्रेन को नेटो के आर्टिकल 5 जैसी गारंटी नहीं है। सवाल यही है कि क्या यूक्रेन को उस तरह की सुरक्षा गारंटी मिल पाएगी? उन्होंने कहा कि यूक्रेन और अमेरिका के बीच में द्विपक्षीय सुरक्षा गारंटी अमेरिका से हमारे लिए आर्टिकल 5 जैसी गारंटी और यूरोपीय सहयोगियों के साथ साथ बाकी देश हैं, जिसमें कनाडा, जापान से सुरक्षा गारंटी और रूसी हमलों को रोकने का एक मौका है। उन्होंने कहा ये सुरक्षा गारंटी रशियन अग्रेसिवनेस को, रूसी आक्रामकता की एक और लहर को रोकने का एक मौका है। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन लंबे समय से कहते रहे हैं कि यूक्रेन की नेटो में शामिल होने की इच्छा
रूसी सुरक्षा के लिए खतरा है। यूक्रेन जो नेटो का सदस्य होना चाहते हैं, रशिया की सॉवरेनिटी के लिए, रशिया की सिक्योरिटी के लिए एक थ्रेट है। सवाल यह कि कैसे। वो एक छोटी सी कंट्री है और रशिया बहुत बड़ी, हर तरीके से सक्षम है, हर तरीके से आगे है यूक्रेन से। उसके बावजूद अगर यूक्रेन नेटो का मेंबर होना चुनता है तो ये ताकत सिर्फ यूक्रेन की नहीं रह जाएगी, नेटो के उन तमाम देशों की ताकत यूक्रेन के साथ आ जाएगी जिसे थ्रेट के तौर पर रशिया देख रहा है। अब सीज फायर को लेकर अमेरिका की ओर से क्या कुछ कहा गया है। ज़ेलेंस्की ने कहा है कि यूक्रेन, यूरोपियन यूनियन और अमेरिका एक 28 पॉइंट प्लान की एनालिसिस कर रहे हैं, समीक्षा कर रहे हैं, जिसे रशिया और यूक्रेन दोनों के सामने रखा जाएगा, जिससे कि सीज फायर भी संभव है। हालांकि उन्होंने ये बात दोहराई है कि कीव रूस के साथ सीधी बातचीत नहीं कर रहा है, जिसकी बहुत ज्यादा जरूरत है। सीधी बातचीत की जरूरत है रशिया और यूक्रेन के बीच में। ट्रंप के विशेष दूत हैं स्टीव विटकॉफ। स्टीव विटकॉफ ने कहा कि काफी प्रगति हुई है जब वो और अमेरिकी राष्ट्रपति के दामाद जेरेड कुशनर रविवार को जर्मनी की राजधानी बर्लिन में ज़ेलेंस्की से मुलाकात करने पहुंचे थे। यूक्रेनी राष्ट्रपति ने इस बात पर भी जोर दिया कि नई सुरक्षा गारंटी कानूनी रूप से बाध्यकारी होनी चाहिए और अमेरिकी सरकार के द्वारा समर्थित भी होनी चाहिए। तो नई सुरक्षा गारंटी का संभावित स्वरूप क्या होगा, सवाल यह भी है। अभी इस बात पर चर्चा चल रही है, इस बात पर डिस्कशंस हो रहे हैं कि सुरक्षा गारंटी नेटो के आर्टिकल 5 से कम होगी, जिसका मतलब यह हुआ कि एक पर हमला सभी पर हमला नहीं होगा। नेटो में शामिल होने की बजाय यूक्रेन को अमेरिका प्रमुख यूरोपीय शक्तियों से खास गारंटी मिलेगी, जो कि बायलैटरल या मल्टीलैटरल, द्विपक्षीय या बहुपक्षीय संधियों में तय होगी। ये गारंटी शायद पार्टनर्स को ये पक्का करने के लिए बाध्य करेगी कि अगर यूक्रेन पर फिर से हमला होता है तो उसे तुरंत और ठोस मदद मिले, जिसमें मिलिट्री सहायता, इंटेलिजेंस शेयरिंग, हथियारों की सप्लाई, सैंक्शंस और वित्तीय सहायता भी शामिल है। हालांकि आर्टिकल 5 के उलट ये गारंटी अपने आप सामूहिक रक्षा को शुरू नहीं करेगी। हर गारंटी देने वाले के दायित्व अलग अलग तय कर दिए जाएंगे, शायद शर्तों के साथ साथ और नेटो के इंटीग्रेटेड कमांड स्ट्रक्चर के बिना भी। लेकिन दुनिया हैरान है वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की के यू टर्न लेने से, वोलोदिमिर ज़ेलेंस्की के अपनी जिद छोड़ देने से, नेटो का मेंबर बनने की कोशिश, नेटो की मेंबर बनने की जिद छोड़ देने से इस वक्त सबको हैरानी है। और सवाल इस बात को लेकर भी कि क्या अमेरिका की ओर से, यूरोपियन यूनियन की ओर से या फिर वेस्ट की ओर से, यानी वेस्टर्न कंट्रीज की ओर से, क्या यूक्रेन को सिक्योरिटी को लेकर कोई ऐसा पुख्ता वादा किया गया है जिसकी वजह से उन्होंने नेटो ज्वाइन करना, नेटो की मेंबरशिप लेने का जिद जो थी, इतनी पुरानी जिद जिसकी वजह से 3 साल तक रशिया यूक्रेन के बीच में जबरदस्त जंग होती रही, वो जिद उन्होंने यूं ही छोड़ दी।